दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के शूरवीर ऋषभ पंत ने घमंडी ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले वनडे मैच में मचाया ऐसा हाहाकार। 6 गेंद में 6 छक्के ठोक छोड़ा, युवराज से लेकर पॉलार्ड को भी पीछे शतक जड़कर रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऋषभ पंत बन गए ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले वनडे मैच में यमराज। कितनी गेंद में ऋषभ पंत ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे ऋषभ पंत बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी। ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली, लेकिन वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए ऋषभ पंत सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, 4 मैचों की वनडे सीरीज के रोमांचक पहले वनडे मुकाबले में सिडनी के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, 2 चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थीं। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त ऋषभ पंत ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर ऋषभ पंत की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के जज्बे पर ऋषभ पंत का जिगरा पहले वनडे मैच में उनके घर पे भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज ऋषभ पंत तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए एडम ज़ेम्पा की लगातार 6 गेंदों पर 5 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में ऋषभ पंत ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि ऋषभ पंत का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस वनडे मैच को T20 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 20 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल ऋषभ पंत ही सुनाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो हार्दिक पांड्या को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन ऋषभ पंत इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब ऋषभ पंत का बल्ला गरजा तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया थर थर कांप उठी, पर ऋषभ पंत टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। पैट कमिंस से लेकर मिचेल स्टार्क, यहां तक कि ज़ेम्पा, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए ऋषभ पंत ने अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका ऑस्ट्रेलिया के पास आया। मैक्सवेल की गेंद पर ऋषभ पंत ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उस कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। ऋषभ पंत का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए ऋषभ पंत ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने स्टोइनिस के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन ऋषभ पंत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने ज़ेम्पा के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का ऋषभ पंत ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 40 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऋषभ पंत ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, आखिर हो भी क्यों ना। वनडे इंटरनेशनल में भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 12 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इसी के साथ ऋषभ पंत ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि ऋषभ पंत ने तो ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, ऋषभ पंत और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, विकेट 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 आतंक का दूसरा नाम बनते हुए जसप्रीत बुमराह ने सिडनी के मैदान पर उड़ाकर रख दिया ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां। मचाई ऐसी तबाही, एक साथ 5 विकेट लेकर तोड़ डाला ऑस्ट्रेलिया को गुरूर। हार के मुंह से टीम इंडिया को पहुंचाया है जीत के करीब। उनका तगड़ा पलटवार देख फटी की फटी रहेगी पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिर कैसे बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इस दूसरे वनडे मैच को उलट पुलट करके रख दिया? दिखाएंगे उनकी खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, उनका वो कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड। तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन नंबर
नंबर 1 गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के बाद दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया पर जसप्रीत बुमराह कहर बनकर टूटे। जहां भले ही टीम इंडिया का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला भारी पड़ा और पहली पारी में भारतीय टीम केवल 285 रनों पर ऑल आउट हो गई, लेकिन जवाब में जसप्रीत बुमराह ने फिर जीत का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया टीम पर ऐसा शिकंजा कसा है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जब ऑस्ट्रेलिया 286 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब रनों का खाता खुलने से पहले ही बुमराह ने विकेटों की सूची में एक नाम ऐड कर दिया था। जहां ओपनिंग करने आए उस्मान ख्वाजा को बिना खाता खोले जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर ऑस्ट्रेलिया की हालत बिगाड़नी शुरू कर दी, वो भी पहले ओवर से। हालांकि उनके आउट होने के बाद ट्रेविस हेड के साथ मिल स्टीव स्मिथ ने 6 ओवर में ही अपनी टीम को 28 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनती जा रही थी। ऐसा सबने सोच लिया था, लेकिन दोस्तों जब तक जसप्रीत बुमराह मौजूद मैदान में है कोई भारत के लिए खतरा बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, 7वां ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रेविस हेड की गिल्लियां बिखेर डाली और उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। जहां बल्लेबाज को समझ में आ पाता उससे पहले ही उनके विकेट उखड़ चुके थे और ये खिलाड़ी 18 गेंद पर केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक और सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में ग्लेन मैक्सवेल को जलवा दिखाने भेजा गया था, जिनके लिए भी मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल था। बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 44 रन बना पाई थी। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज को निशाना बनाते हुए स्टीव स्मिथ ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों के बीच एक कमाल की साझेदारी पनपने लगी थी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 70 रन बना लिए थे। अगले ओवर में बुमराह की गेंद पर चौका मारकर मैक्सवेल ने बता दिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले दूसरी तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने आते ही टेस्ट क्रिकेट का अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन बना दिए थे। जहां टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। बुमराह को निशाना बनाते हुए मैक्सवेल ने बेहतरीन चौका लगाया। बुमराह को समझ में आ चुका था कि इन दोनों को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा, वरना ये दोनों टीम इंडिया से मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा था। 23वां ओवर लेकर आए सिराज की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका बटोर लिया। टीम इंडिया को टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है कि चुटकियों में पूरा मैच ही उलट पुलट जाता है। जी हां, बता दें, बुमराह ने अपना जलवा दिखाते हुए 24वें ओवर में सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने लपका। और इस विकेट के बाद तो बुमराह और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जहां स्मिथ केवल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो इस झटके से ऑस्ट्रेलिया उभर भी पाती। उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में ऐसा तांडव मचाया कि अकेले ही पूरी ऑस्ट्रेलिया तहस नहस कर दी। जी हां दोस्तों, 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्क स्टोइनिस को चारों खाने चित करते हुए राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज को ढेर कर दिया था। जहां स्टोइनिस केवल 1 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन दोस्तों असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जहां बुमराह ने मैदान में उतरते कैमरन ग्रीन को सेटल भी नहीं होने दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के परखच्चे उड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ क्या, जहां देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का पूरा बैटिंग क्रम बुमराह की आंधी के आगे अपने घुटने टेक गया था। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम को तहस नहस करके इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों बाकी बचे बल्लेबाजों का शिकार करने में भी जसप्रीत बुमराह को ज्यादा देर नहीं लगी। जहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी के आगे देखते ही देखते पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम केवल 183 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। जहां जसप्रीत बुमराह ने इतिहास लिखते हुए 6 सफलताएं अपने नाम की, तो मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिले। और इसी के साथ इस रोमांचक प्रैक्टिस वनडे मैच में इन दोनों गेंदबाजों ने जिस तरीके से कहर बरपाया था, उसे देखते हुए तो लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया को ये वनडे सीरीज जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जहां बुमराह ने बड़े बड़े गेंदबाजों के रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन दोस्तों अब आप जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। खिलाफ पहले वनडे मैच में आया ऋषभ पंत का तूफान ताबड़तोड़ शतक लगाते हुए कर दिया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में ऋषभ पंत का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान ऋषभ पंत ने पहले ही मैच के अंदर शतक लगाकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारतीय टीम अपनी हार का बदला जरूर लेती है। ऐसे में ऋषभ पंत ने अपने तूफानी शतक के जरिए एक ऐसा प्रदर्शन कर दिखाया है जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत में इनकी तारीफ हो रही है। तो आखिरकार कैसे ऋषभ पंत में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम को परेशान किया और शतक लगाकर सभी को अपना दीवाना बनाया है, यह तो आपको बताएंगे ही। साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और केएल राहुल में से कौन है
महान विकेटकीपर बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी है, जहां पर भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारतीय टीम